दिन का आगाज़ हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। ये उन लोगों के लिए नहीं जिनका दिन का आगाज़ ही होता है 11-12 बजे, लेकिन वो लोग जो कि उठ जाते हैं सुबह, और अगर आप अपने आप को वक्त नहीं देते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए, क्योंकि दिन का आगाज़ अच्छा होगा तो फिर पूरा दिन भी अच्छा होगा। अब दिन के आगाज़ को अच्छा करने के लिए और अपने आप को ठीक रखने के लिए, और अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है, थोड़ी सी जगह है, और आप कहते हैं कि इसमें मैं क्या ही कर लूँगा, तो आप यकीन करें आप पूरी दुनिया फ़तह कर सकते हैं। और योगा की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, पूरा पूरा योगा जिसको कहते हैं ना, कि पूरी स्ट्रेचिंग, आपके बहुत सारे आसन, वो तो हम बताते ही रहते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत डिफरेंट बात करने जा रहे हैं, दैट्स फेशियल योगा, चेहरे का योगा। अब ये भाई क्या चीज़ होती है, क्यों ज़रूरी होती है, ये मैं आपको क्यों बताऊं, ये मैं आपको खैर बता भी नहीं सकता। ये आपको जो बताएंगे वो इस वक्त मेरे बाएं हाथ पे बैठे हुए हैं डॉक्टर वजाहत योगी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर पहले तो कमिंग। और वैसे तो आप बताते रहते हैं, लेकिन मैं भी बता दूं कि डॉक्टर साहब ने अभी ये मुझे बताया है कि आई एम टचिंग 65 नाउ। ऐसा ही है, ठीक है ना? और आप अगर देख लें तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और बल्कि मैं उनसे पूछूंगा अभी कि बस आपने ऐसे तो नहीं कह दिया कि मुझे आप जो है वो 40s के आसपास लग रहे हैं। तो सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, परवरदिगार का बड़ा करम है। सर ये बताइए कि योगा हमने सुना, आसन करके बैठ, बड़े से लोगों को आसन होता भी नहीं है। ये भी एक इशू है कि वो यार मेरे से होता ही नहीं है। ये भी हम कभी आगे चल के बात करेंगे। आज फेशियल योगा पे बात कर रहे हैं। ये फेशियल योगा क्या होता है, बाकी तमाम तर योगा से मुख्तलिफ कैसे होता है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बड़ा ममनू हूँ, आपके इदारे का ममनू बोलकर जिससे मुझे मौका दिया कि मैं योग के बारे में आपको कुछ जो मैंने ज्ञान अपने असातिज़ा से लिया वो आपको दे सकूँ। देखिए, इसमें बड़ी अच्छी आपने बात आगाज़ में कर दी कि योगा एक मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, और उसी लाइफ स्टाइल में मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, ग्रुप्स हैं। मसलन अगर थेरेपिटिकल योगा होगा तो अगर अमराज पे हो रहा है तो क्या होगा, अगर आपको हिफाजत के लिए करना है यानी आपको बीमार नहीं होना, आपको ब्रीदिंग का करना है तो अलग होगा, आपको मेडिटेशन करना है तो अलग होगा। योगा के मुख्तलिफ क़िस्म हिस्से कर लीजिए, क्योंकि 84,000 पोज हैं जिसको आसन कहते हैं। इनमें से कुछ आसन हैं जो कायाकल्पा के लिए किए जाते हैं। कायाकल्पा रिवर्स एजिंग को कहते हैं। ओके। एज को रिवर्स लेके जाना। एक तो होता है एज को रोक लेना, बढ़ने ना देना, रोक लेना। एक होता है बढ़ती हुई एज को रिवर्स में लेके जाना, आप यानी दिन ब दिन जवान नजर आए। काया पलट, काया पलट, कायाकल्पा। जैसे स्किन नहीं उतारता है स्नेक, दैट्स कॉल्ड स्किन को बदल देना, कायाकल्प। कायाकल्प में ही एक पोर्शन है जो फेशियल योगा है। ओके, ठीक है। सो उसमें हम तमाम अपने जो मसल्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 32 मसल्स जो हैं फेशियल मसल्स, उनकी एक्सरसाइज करते हैं। हमारे चेहरे पे 32 मसल्स हैं तकरीबन अल्लाह की कुदरत है। और इन मसल्स में कुछ मसल्स तो ऐसे हैं जिनकी एक्सरसाइज ये है, बस यहाँ रखें एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब कि एक मुस्कुराने में क्या जा रहा है, आपका मुस्कुरा बड़ी बड़ी एक्सरसाइज, आपका एक्सरसाइज हो जाएगी। जी हाँ, फेशियल एक्सरसाइज, आपको लाफ्टर लाइन नहीं बनेगी, चिन जो है वो सही रहेगी, डबल चिन नहीं होगी। तो इसके लिए योगा ने कुछ उसूल जो हैं वो रखे हैं। उन उसूलों के दायरेकार में रहते हुए फिर फेशियल योगा होगा। पहले तो बुनियादी चीज़ है कि आपकी ग़िज़ा क्या है, आपकी नींद क्या है, आपका दिनचर्या या डेली रूटीन क्या है। अब वो है परेशान कौन, ना फेस धो रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, और फिर आप कहेंगे फेशियल योगा हो जाए तो माजरत नहीं होता। इंटरनली उसका हिस्सा है, उसका एक एक्सरसाइज हिस्सा है ना। बाकी चीज़ें तो फिर ग़िज़ा है, आपका आराम है, आपकी सोच है, फ़िक्र है, अंदाज़ है, बर्ताव है, रख रखाव है, बेशुमार चीज़ें हैं। सो मैं उस स्पेसिफिक पोर्शन को आता हूँ जो एक्सरसाइज है फेशियल। प्लीज़ देखिए, अगर हम गौर करें हमारे फेस का, तो ज़ाहिर बात है माथा, भवें, आँखें, चिक यानी रुखसार, उसका लिप्स, और हमारा जो चेहरा है, इसके एरिए को अगर हम देखें तो हमारे पास एक बहुत खूबसूरत इल्म है योग का जिसको कहते हैं मारमा पॉइंट। ये कायाकल्पा के साथ है, प्रेशर पॉइंट। बट इस मारमा इज़ नॉट बेसिकली प्रेशर पॉइंट। ओके, हम ऐसे नहीं कि किसी जगह को दबा दें तो उसको हम प्रेशर पॉइंट कहेंगे। मारमा वो जगह है जहाँ हमारे मस्कुलर और हमारे और भी जो मामलात हैं जिसको हम स्पिरिचुअल चैनल्स कहते हैं,
वो मिलते हैं। ठीक है। अब वो जो मिलते हैं अगर उनको आपने सही तरह कर लिया, एक्टिव कर लिया, तो आप यंग रहेंगे। वो कौन कौन से हैं? बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, मसलन फ़र्ज़ कीजिए, मुझ पे मत जाइएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं उसकी रोल मॉडल बन सकूं उसका। ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि अब 60 हुए भी एक अरसा हो गया, तो कुछ अरसा इसलिए आप रोल मॉडल हैं। चलिए आप बताइए। अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं कहूँ कि आप अपने माथे के ऊपर आने वाली शिकनों को हटाना चाहें, ओके, तो आपने ये 4 उंगलियां यहाँ रखी, ये 4 इस तरह मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इसको दबाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 काउंट तक इसको रेस्ट दे दें। 1 2 3 4 5, ये 7 5 फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा साइड में कर दें, ऐसे ही करें, फिर यहाँ करें। वक्त की क़िल्लत है, लिहाजा मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद टेम्पल पे आ जाएं। ठीक है, ये टेम्पल पे आ जाए। यस, ये आपने फेस के लिए काम किया, यानी आपके माथे के लिए, फोरहेड के लिए। आप चाहें तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। ओके। अब जो भवें हैं ना, ये वाली, इनके लिए बड़ा प्यारा पॉइंट है, वो है ये 4 पॉइंट है यहाँ पे। पहले यहाँ है, बिल्कुल कोने में, ठीक है। उसी तरह 7 के काउंट में दबाया, 5 के काउंट में छोड़ दिया, इसके बराबर में, ठीक है। फिर वो जगह जहाँ से भवें नीचे की तरफ जाती हैं, ओके, और वो जहाँ पे एंड होता है, ये 4 पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया। अब देखिए मैं आंखों का पॉइंट दे रहा हूँ, ये बड़ा मजे का है। इसमें आपने जो सॉकेट है आपका, आंखें नहीं, जो सॉकेट है, ये हड्डियाँ जो घूमी हुई है, पहले यहाँ वाला पॉइंट होगा इनर, ओके, फिर अपर, आउटर एंड लोअर। इस तरह अगर आपने चलाया तो आपकी आंखें जो हैं चकाचौंध रहेंगी, और उसके बाद खुली खुली रहेंगी। अच्छा, अगर बहुत थक गए ना, बहुत थक गए हो, तो भी हमारे लिए ये ऐसा होता है यार, ये क्या आपने देखा, हम आंखों को यूं करते हैं या यूं करते हैं, तो हमें रेस्ट चाहिए, तो फिर हम हाथों को मसलें और फिर अपने पाम को यहाँ रख लें, तो उससे भी आंखें फ्रेश भी हो जाती हैं और एंटी एजिंग का हिस्सा भी है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको फेस को आयरन या इस्त्री करना सिखाऊंगा। अरे भाई, चेहरा इस्त्री हो रहा है, बताइए चेहरे कैसे इस्त्री करते हैं ना। देखिए पहले तो पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ। ये पॉइंट अगर फ़र्ज़ कीजिए या लाफ्टर लाइन बहुत आ रही है, तो एक ये पॉइंट, बराबर वाला पॉइंट, चिक और नोज़ के बिल्कुल नीचे, ये एक सर्कल है, ये एक सीक्वेंस है जिससे ये लाफ्टर लाइन चली जाती है। ओके। और नहीं जाती तो फिर आपने ये 2 पॉइंट लें, इसको ज़रा ऊपर रखें, और अब ये फेशियल मस्कुलर एक्सरसाइज है, ये मार्मा पॉइंट नहीं है। ओहो, किसी को लगता है कि जी मेरी चिन बहुत हो गई है डाउन, तो लोअर लिप्स को ऊपर करें, अपर के। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज अपनी जगह, और इसको अगर हम समो दें किसी एक, कहते हैं ना एक ही प्याले में उसको, दरिया को कूजे में बन कर दरिया को कूजे में, तो कूजा कैसे बनेगा। आप आराम से बैठें, ठीक है, इस तरह हाथों को ज़रा झटका दें, ठीक है, और आपको लगेगा जैसे मैग्नेटिक करंट आपके हाथों में आ गया। अब इस करंट को बगैर टच किए मुस्कुराते हुए एनर्जी हल्के हल्के ऊपर की तरफ लेके जाएं। आपका जो हाथों का करंट है वो आपके मसल्स को उसी डायरेक्शन में बार बार ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये टच किए बहुत करीब से गए, अगर ये नहीं होता तो फिर टैपिंग कर लें। ओके, ठीक है, ये टैपिंग जो है ना, ये भी इन मसल्स को एक्टिव करती है, लेकिन जो मैंने कहा था वो कर देते हैं। अब मैं हाथों को इस तरह गर्म करूंगा। ठीक है, गर्म करने के बाद जो भी मेरी हरारत हाथों की है, ठीक है, उनको मैं यहाँ रख के ज़रा सा ऊपर करके, हाँ, सुकून से बैठा। ओके, ठीक, ये हो गई आयरन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।